नमस्कार, मैं सबको नमस्कार करता हूं। आज मेरे सामने संपूर्ण हिंदुस्तान के लोग बैठे हैं, मैं सबको प्रणाम करता हूं, समस्त देशवासियों को। थोड़ी सी तालियां दे दीजिए, मैं शुरू होता हूं जी। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि मैं वहीं से शुरू हूं जहां से अनिल अग्रवंशी ने कहा कि इस मंच पर एक और सबसे बड़ा कवि है, और यकीन करिए वो बड़ा ही है। हंसाने के लिए कुछ बात कर लेता भले हो, लेकिन कभी मैंने लिखा था कि धूल जैसे कदम से मिलती है, जिंदगी रोज हमसे मिलती है। ये बताया घने अंधेरों ने, रोशनी अपने दम से मिलती है। क्या बात है। आज दुनिया में ऐसे कितने हैं जिनको शोहरत कलम से मिलती है। यहाँ बैठे हुए तमाम लोग क्या बात है दिनेश, बड़ी कंपनियों के चेयरमैन एमडी हो सकते हैं, सीएफओ सीईओ हो सकते हैं, लेकिन इस समाज का पूरी दुनिया में कविता में नाम रोशन करने वाला सबसे बड़ा कवि मंच पर है अनिल अग्रवंशी, हमारा छोटा भाई। सात्विक हाथ से परोसता है, एक बार तालियां बजा दीजिए, मैं समझूंगा उसका सम्मान हमारा सम्मान है। बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिएगा, मुझे 6 मिनट मिले हैं और 6 मिनट में मैं 6-7 ही मुक्त तक पढ़ सकूंगा। सामने जितने लोग हैं बहुत सारे, सभी परिचित हैं। गौरवशाली मंच को नमन करता हूं। जी भैया, वहीं से शुरू कर देता हूं जहां आदेश मिला है। सुनिए सुशील भैया, श्याम भैया, सुनिए सुमन जी। कि जो माला प्रेम की मिलकर पिरोई हो गई छोटी। क्या कहने। जो कविता के लिए बैठे वो तालियां दे दे बस। नहीं, तालियां दे दीजिए हाथ उठाकर, ऐसे नहीं कि आपने सीधा। ये जिम्मेदारी आपके समाज की है। पूरी दुनिया में सर्वाधिक कार्यक्रम आप लोग कराते हैं, कविता की रक्षा करना आपका जिम्मेदारी है। कि जो माला प्रेम की मिलकर पिरोई हो गई छोटी, गौ माता को जो दी जाती लोई हो गई छोटी। पीछे तक के लोगों जुड़ जाओगे तो कुछ अलग से देकर जाऊंगा। गौ माता को जो दी जाती लोई हो गई छोटी, उठी दीवार तो आंगन यही हंसकर लगा कहने। क्या बात है। बढ़ा है जायका लेकिन रसोई हो गई छोटी। भाई बहुत अच्छे, वाह। ये समाज, जस्टिस मित्तल चले गए, आज मुझे गर्व है इस बात का। हरिओम जी अक्सर कहते थे कि मेरा एक शिष्य सुप्रीम कोर्ट जज बना। आज इन आंखों ने वो दृश्य भी देखा जब सुप्रीम कोर्ट जज रहते हुए भी एक व्यक्ति अपने गुरु के सम्मुख नतमस्तक हुआ हो। वो चले गए, ये मंच पर है, दोनों का सम्मान तालियों से करिए। मैं उनके सामने एक बात कहना चाहता था। हरिओम जी, एक मुक्त तक सुनिएगा। तरक्की के इस मुहाने पर यह समाज जितना खड़ा, यदि इस पंक्ति को ग्रहण कर लेगा तो मैं समझ दो मेरे पास सबसे अच्छा देने के लिए आज ये है आपको जो देने जा रहा हूं। सुनिएगा, एक नया मुक्तक बिल्कुल। जी भैया। समय के हाथों से, प्रवीण, समय के हाथों से कैसे तमाचे पड़ रहे देखो। समय की, कविता वाले लोग आशीर्वाद दें, बाकी किसी की जरूरत नहीं मुझे। समय के हाथों से कैसे तमाचे पड़ रहे देखो, जिन्हें इज्जत है प्यारी वो जमीन में गड़ रहे देखो। क्या बात। तालियों का अनवरत शोर चाहूंगा इस बार। जिन्हें इज्जत है प्यारी वो जमीन में गड़ रहे देखो, समय के हाथों से कैसे तमाचे पड़ रहे देखो। विपत्ति के समय अड़ जाएंगे उम्मीद थी जिनसे, विपत्ति के समय अड़ जाएंगे उम्मीद थी जिनसे, वो रिश्ते आज संपत्ति की खातिर लड़ रहे देखो। उठाइए हाथ दोनों, और जिन्हें जाना है सर बीच से प्लीज खड़े मत रहिए, मैं निवेदन करूंगा। हाँ, अदब का सर हाथ जोड़कर अपील है आपसे। और एक मुक्तक और इस मंच की ओर से। जी भैया। देखना कि जो रिश्ते प्यार से सींचे सदा वो लहलहाएंगे। ये मुक्तक आपके साथ यात्रा करेगा। धनाढ्य वर्ग के लोग बैठे हैं, रिश्तों को सींचने के लिए शब्द यदि सार्थक लगे तो दुआएं देना। जी भैया, कमाल। जो रिश्ते प्यार से सींचे सदा वो लहलहाएंगे,
दुखों में रोएंगे मिलकर, सुखों में मुस्कुराएंगे। क्या बात है, वाह। प्यार कर सको तो करना। दुखों में रोएंगे मिलकर, सुखों में मुस्कुराएंगे। मेरे जोड़े हुए पैसे भले ना काम आए पर, रामनिवास जी, मेरे जोड़े हुए पैसे भले ना काम आए पर, मेरे जोड़े हुए रिश्ते तो मेरे काम आएंगे। क्या बात कह दी, वाह। पितृपक्ष पर एक बड़ा मुक्तक पढ़ता हूं, सुन लीजिए, अच्छा लगे आशीर्वाद दे देना इस मुक्तक पर। अगर हो दिल बड़ा तो फिर कमी मुश्किल से आती है। अगर हो दिल बड़ा तो फिर कमी मुश्किल से आती है। बिना जिंदा दिली के जिंदगी मुश्किल से आती है। बुजुर्गों को हिकारत की नजर से देखने वालों, क्या बात है। बुजुर्गों के बिना घर में खुशी मुश्किल से आती है। वाह 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 वाह। दोनों हाथ उठाइए एक बार, तालियां क्या सब बात है, दो। वाह दिनेश भाई, धन्यवाद। 3-4 मुक्तक माँ के सुनाओ आप। भैया ने आदेश किया है माँ पर 3-4 मुक्तक सुनाने का, तो माँ पर सुनना चाहते हैं तो इजाजत दे देंगे थोड़ी तालियां बजाकर। माननीय मित्तल जी, सर इधर से जी। दोस्तों, हर रोज कविता पाठ सुनते हैं और मुझे पता है कि सब लोगों को जाना भी होगा, खाना भी है, लेकिन मैं ये जो आपको सुनवाने जा रहा हूँ, ये हमारा 140 करोड़ के देश में अगर कोई 100 कवि सबसे महनीय हैं, उसमें से ये 8 मंच पर बैठे हैं। बाकी काम हम करते रहेंगे, लेकिन आप इन मुक्तकों को सुनो। मेरा आग्रह है आपसे कि इन 4 मुक्तकों को सुनोगे, आपको लगेगा कि हमने कुछ अद्भुत सुना है। आप उतना ही जोश और तालियों के साथ दिनेश भाई का सम्मान करें। एक बार जोरदार तालियां बजाएं दिनेश भाई के लिए। बस माँ के मुक्तक सुनाओ, 4 मुक्तक माँ के। ठीक है, अंतिम 4 मुक्तक माँ के, एक पिता का। 5 मुक्तक, 5 मिनट का समय, बस सुन लीजिए। बड़ी छोटी रकम से घर चलाना जानती थी माँ। क्या बात है, वाह। बड़ी तरक्की की है समाज ने, आपके समाज ने तो बहुत ही की है, लेकिन इस समाज में यदि कहीं इस मुक्तक को समर्थन मिला तो मुझे लगेगा मैं आपके दिल के तार छूने में कामयाब हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी लोग कविता के लिए बैठे हैं, प्रणाम करता हूं सर। एक व्यक्ति का भी आशीर्वाद मिलता है तो कामयाब होने लगता है अपने आप को। सुशील भैया अकेले बैठे हैं, मैं अपनी जिंदगी में ऐसा भातृ प्रेम रखने वाला व्यक्ति नहीं देखा। एक बार सम्मान कर दीजिए सर, मैं दिल से बोल रहा हूं। मैं उस दिन भीग गया था कि ऐसे लोग भी हैं अभी दुनिया में। एक बड़ा मुक्तक सुनना कि बड़ी छोटी रकम से घर चलाना जानती थी माँ। क्या कह दिया, वाह। कमी थी पर बड़ी खुशियां जुटाना जानती थी माँ। मैं खुशहाली में भी रिश्तों में बस दूरी बना पाया। उठाना हाथ। मैं खुशहाली में भी रिश्तों में बस दूरी बना पाया। गरीबी में भी हर रिश्ता निभाना जानती थी माँ। कमाल कर दिया, कमाल। हमारे वास्ते सपना सलोना बन गई अम्मा। हमारे वास्ते सपना सलोना बन गई अम्मा। जमीन पर लेट कर अक्सर बिछौना बन गई अम्मा। इस मुक्तक पर सर्वाधिक स्नेह मिले, मैंने प्रयोग किया इसमें। हमारे वास्ते सपना सलोना बन गई अम्मा। जमीन पर लेट कर अक्सर बिछौना बन गई अम्मा। रुला देती है अब भी याद उन बचपन के मेलों की। खिलौने दे न पाई तो खिलौना बन गई अम्मा। क्या बात है। ये देखो दिनेश भाई, खड़े होकर लोग तालियां बजा। अरे से प्रणाम। ये है खिलौने दे न पाई तो खिलौना
बन गई अम्मा। माँ पर एक बहुत अलग हटकर मुक्तक पढ़ने का आज अचानक मन आ गया। और आप लोगों ने, यदि लोग कहते हैं अग्रवाल समाज के लोग बहुत तरक्की करते हैं, इस तरक्की के पीछे जो माँ का दिया हुआ, पिता का दिया हुआ आशीर्वाद है, यदि मैं उसे शब्द रूप दे सका हूं तो एक भी ताली खामोश ना रहे। सर थोड़ा सा बातचीत को विराम देना सर, सुनिएगा, ये सुनना सर, मेरी आवाज तो सबसे तेज है देश में, आपसे तो कई गुना तेज है, सुनो सर। बहुत बड़ा मुक्तक है, आशीर्वाद देना इस बड़े मुक्तक पर, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनना, समय एहसास भी अपने पराये का कराएगा, समय के साथ हर रिश्ते में एक ठहराव आएगा। ये धन दौलत की दुनिया है तो सारी दुनिया अपनी है। क्या बात है। बुरे दिन में सिवा माँ के कोई भी क्यों निभाएगा। दिनेश भाई कमाल कर दिया आपने। वो मैं मुक्तक भूल गया था, मुझे अब याद आ गया। समाज के लिए, अनिल आप मेरे साथ खड़े हो जाओ, मैं ये मुक्तक आपको भेंट करना चाहता हूं प्लीज। मैंने इस व्यक्ति को अपने परिवार के प्रति, और वो अच्छा एक बड़ा मुक्तक, वो फिर भूल ना जाऊं इसलिए पढ़ने दो, भूल ही गया इतनी देर में। सुनो ये प्यार वाला मुक्तक सुनो। किसी के पांव जमने में मशक्कत खूब होती है, अंधेरों की उजालों से अदावत खूब होती है। आपके बच्चे क्यों आगे निकल जाते हैं? अंधेरों की अदालत से अदावत खूब होती है, सबक माँ का सिखाया ये हमेशा याद रखता हूं। अगर हो साफ नीयत तो ही बरकत खूब होती है। आदरणीय रामनिवास सर बहुत आशीर्वाद दे रहे हैं, धन्यवाद। एक अंतिम मां पर मुक्तक भैया ने कहा और उसके बाद पिता पर विराम लेता हूं, सुनिए। भरे घर में तेरी आहट कहीं मिलती नहीं अम्मा, कि भरे घर में तेरी आहट कहीं मिलती नहीं अम्मा, तेरे हाथों की नरमाहट कहीं मिलती नहीं अम्मा। मैं तन पर लादे फिरता हूं दुशाले रेशमी, लेकिन तेरी गोदी सी गर्माहट ती नहीं अम्मा। आखिरी मुक्तक, अपना स्थान लूंगा। अच्छा पढ़ा तो आपने अच्छा पढ़ने को विवश किया अपनी मोहब्बत से। आखिरी मुक्तक सुन लीजिए। कभी सोचा न था, कभी सोचा न था ये जिंदगी यूं जिंदगी होगी, कभी सोचा न था ये जिंदगी यूं जिंदगी होगी। मेरी परछाई की, मेरी परछाई तक की मुझसे ऐसी बेरुखी होगी। मैंने एक बड़ा शेर कहा है, वो पहुंचा दूं इस मुक्तक से पहले, कि मैंने तुझको अपना समझा। बहन जी एक मिनट सुनो, बिठा के सुनिए सर। बहन जी प्लीज, संभव नहीं नहीं यार, कविता सुना रहा हूं यार, चुटकुला थोड़ी सुना रहा हूं, प्लीज। वो इससे बड़ी चीज है ना बेटा। हाँ सुनो बेटा, कि मैंने तुझको अपना समझा, सुना करो 2 मिनट। मैंने तुझको अपना समझा, तू क्या निकला मैं क्या समझा, अपना हिस्सा मांग रहा है जिसको अपना हिस्सा समझा। बस ये मुक्तक इसलिए पढ़ना चाहता हूं, सुन लीजिएगा, सुनो। कभी सोचा न था ये जिंदगी यूं जिंदगी होगी, मेरी परछाई तक की मुझसे ऐसी बेरुखी होगी।
मिला उपहार बेटे से, पिता ने बस कहा इतना। जितने पिता बैठे दुआ दे देना। मिला उपहार बेटे से, पिता ने बस कहा इतना, घड़ी में दे मुझे बेटे, समय दे दे खुशी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। दिल की गहराइयों से प्रणाम करता हूं सर, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल, एक बार सारा सदन हाथ उठा के तालियां बजाएं, जितने बढ़िया उन्होंने मुक्तक पढ़े।